नमस्कार दोस्तों एंड वेलकम टू जी चिल्स। इंडियन नेवी ने ईरान के जहाज को हाईजैक होने से बचाकर पूरे समुद्र में हड़कंप मचा दिया। भारतीय नौसेना पर अचानक पूरी दुनिया का भरोसा बढ़ गया। लाल सागर में अमेरिका ने पाकिस्तान को बुरी तरह फंसा दिया। दोस्तों, किसी को उम्मीद भी नहीं थी कि ईरान के जहाज को भी हाईजैक कर लिया जाएगा, क्योंकि ईरान समर्थित हुती विद्रोही अब तक अन्य देशों को परेशान कर रहे थे। इसके साथ ही माना जा रहा था कि हुती विद्रोहियों के पीछे ईरान का हाथ है। लेकिन जैसे ही समुद्र में ईरान का जहाज हाईजैक हुआ, ठीक वैसे ही भारतीय नौसेना ने जबरदस्त तहलका मचा दिया है। आपको बता दें कि फिर से अरब सागर में एक धमाकेदार घटना हुई है। कोच्चि से 700 नॉटिकल मील दूर एक ईरानियन फिशिंग बोट को सोमाली पीरेट्स ने हाईजैक कर लिया। उनकी मदद के लिए कोई आगे नहीं आ रहा था, तो वहीं बगल में खड़ा चीन जिबूती सैन अड्डे पर सिर्फ मुंह देखता रह गया, लेकिन मदद के लिए वह एक कदम भी आगे नहीं बढ़ा। लेकिन भारतीय नौसेना ने तो कमाल ही कर दिया है। इस वक्त पूरी दुनिया में भारतीय नौसेना की जय जयकार हो रही है और लोग चीन को धोखेबाज बता रहे हैं। खतरे की घंटी बजते ही इंडियन नेवी ने अपने वॉरशिप को वहां भेजा और बड़ी चालाकी से उस जहाज को उन निचोरे से छुड़ा लिया। इस तरह हमारी इंडियन नेवी ने दिखा दिया है कि वो किसी भी सिचुएशन में अपना बेस्ट देने को पूरी तरह से तैयार है। भारत ने ईरान की मदद करके हुतियों का भी दिल जीत लिया है और अब माना जा रहा है कि ईरान लाल सागर में भारतीय जहाज़ों को खरोच भी नहीं आने देगा। इस घटना ने एक बार फिर से लाल सागर में भारतीय जहाज़ों के लिए सुरक्षा की गारंटी दे दी है। आपको बता दें कि ईरान का जहाज़ MV इमाम, जिसमें 17 क्रू मेंबर्स थे, उसको सोमाली पीरेट्स ने पकड़ लिया था। ईरान का जहाज़ मदद के लिए चिल्लाता रह गया, लेकिन कोई आगे आने को तैयार तक नहीं था। लेकिन फिर क्या, हमारी इंडियन नेवी ने जबरदस्त एक्शन ले लिया। इस अद्भुत एक्शन के बाद ईरान और भारत की दोस्ती और भी गहरी हो जाएगी। बताते चले कि हमारी इंडियन नेवी इस वक्त पूरे समुद्र में संकट मोचन का काम कर रही है और इसके लिए उन्हें सैल्यूट तो बनता है। माहौल बिगड़ता देख तुरंत INS सुमित्रा ने ईरान के उस जहाज को बचाने का ऑपरेशन स्टार्ट किया और फिर उनके ध्रुव चॉपर्स ने उस ईरानी जहाज को घेर लिया और चेतावनी दी। फिर तो सोमाली पीरेट्स को हथियार फेंक कर वापस जाने को कहा गया और अंत में नौसेना के सभी लोगों को सुरक्षित बचा लिया गया। बस इसी तरह हमारी इंडियन नेवी ने फिर से दिखा दिया है कि हमेशा वो रेडी है किसी भी चैलेंज के लिए। हाल ही में भारतीय नौसेना ने ड्रोन हमले के बाद एक जहाज को आग के हवाले से बचाया था, जिस पर तकरीबन 22 भारतीय मौजूद थे, जिसके बाद भारतीय नौसेना की तारीफ पूरी दुनिया कर रही है। आग लगे हुए इस जहाज के कैप्टन अभिलाष रावत ने भारतीय नौसेना को मदद के लिए धन्यवाद भी कहा है। रावत ने कहा है कि मैं इंडियन नेवी के वॉरशिप INS विशाखापट्टनम को धन्यवाद कहना चाहता हूँ। पूरी दुनिया को पता है कि हम पर एक मिसाइल से हमला किया गया था। इसके वजह से हमारी मर्चेंट वेसल पर आग लग गई थी, जो बढ़ती ही जा रही थी। भारतीय नौसेना ने हमें बचाने के लिए पूरी ताकत लगा दी। हमने तो उम्मीद ही छोड़ दी थी। हैट्स ऑफ टू इंडियन नेवी। रावत ने आगे कहा कि मैं दूसरे देशों की नेवी को भी शुक्रिया करना चाहूँगा, जिन्होंने बाकी चीज़ों में हमारी मदद की, लेकिन वो भारतीय नेवी ही थी जो भीषण आग के बीच एक्सपर्ट्स फायर फाइटर्स के साथ जहाज़ पर उतरी और आग पर काबू पाया। तो वहीं दूसरी तरफ अमेरिका ने पाकिस्तान को बुरी तरह हुतियों के जबड़े में फंसा दिया है। अमेरिका ने रेड सी में हुती रिबल्स के हमलों से निपटने के लिए पाकिस्तान के साथ मिलकर काम करने की बात कही है। अमेरिका का कहना है कि वो जहाज़ों के सेफ परिवहन के लिए पाकिस्तान के अफसरों से टच में है। अमेरिका के इस पेशकश के बाद पाकिस्तान की हालत खराब है। पिछले साल दिसंबर में रेड सी में पाकिस्तान जा रहे एक कंटेनर शिप पर हुती रिबल्स ने हमला कर दिया था। उसके बाद से ही ये सीन बना हुआ है। पाकिस्तान ने तो उस हमले के बाद अपने 2 बड़े वॉरशिप को अरेबियन सी में तैनात कर दिया। लेकिन बात यह है कि पाकिस्तान के पास इतनी कैपेसिटी नहीं है कि वो एडन गुल्फ से लेकर पर्सियन गुल्फ और पूरे अरेबियन सी में खुद के हितों की अकेले रक्षा कर पाए। तो ऐसा लग रहा है कि अमेरिका ने अपने फायदे के लिए पाकिस्तान को कहीं फंसा तो नहीं दिया है, लेकिन पाकिस्तान के लिए पूरा मामला एक बड़ी दुविधा बन गया है। एक तरफ तो वो अमेरिका के साथ चलना चाहते हैं क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में अमेरिका का रोल बड़ा है, लेकिन दूसरी तरफ हुती विद्रोहियों से पंगा लेने का मतलब है कि वो मुस्लिम दुनिया में अपने परिजन पोजीशन जो है वो पूरी तरह से खराब कर सकते हैं। और तो और हुती रिबल्स का दावा भी काफ़ी सेंसिटिव है, जिसमें वो इजराइल के विरोध और पैलेस्टाइन के समर्थन की बात कर रहे हैं। इसलिए पाकिस्तान के लिए ये सब बैलेंस करना बहुत मुश्किल हो रहा है। अगर वो हुती के खिलाफ जाते हैं तो उन्हें मुस्लिम कंट्रीज से नाराज़गी झेलनी पड़ सकती है, और अगर नहीं जाते हैं तो अमेरिका के साथ उनके रिश्ते पर असर पड़ सकता है। बस इसी तरह की सिचुएशन में पाकिस्तान फंसा हुआ है। अब देखना होगा कि वो आगे क्या कदम उठाते हैं। इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में ऐसे मोड़ तो आते रहते हैं और देश को अपनी बेस्ट पॉसिबल स्ट्रैटेजी बनानी पड़ती है।
अमेरिकी विदेश विभाग की उर्दू स्पोक्स पर्सन मार्गरेट एम्सिलियोड ने द न्यूज़ से बातचीत में कुछ इंटरेस्टिंग बातें कही। उनका कहना है कि वो उम्मीद कर रही हैं कि पाकिस्तानी नौसेना रेड सी में जहाज़ों की सेफ मूवमेंट के लिए कदम उठाएगी, जैसे कि कंबाइंड मैरीटाइम फोर्सेस यानी कि CMF के सदस्य के तौर पर। उन्होंने ये भी कहा है कि हुती रिबल्स के हमले से पूरे एरिया की बिजनेस एक्टिविटीज़ पर असर पड़ रहा है और उन्होंने ऑपरेशन प्रॉस्पेरिटी गार्जियन के सपोर्ट की बात भी कही, जो CMF की तरह स्थापित है ताकि हुती लेड अटैक्स का जवाब दिया जा सके। तो दोस्तों, आप नीचे कमेंट में हमें ज़रूर बताइएगा कि क्या पाकिस्तान हुतियों के खिलाफ खड़ा हो पाएगा या फिर नहीं। जाने से पहले वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तुरंत आ रही हूँ एक और नई अपडेट के साथ। वीडियो में अंत तक हमारा साथ देने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।